क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानना चाहते हैं जिसने सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, यहां तक कि अपना शरीर तक, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर से विश्वास नहीं खोया? यह है अय्यूब की कहानी, बाइबल की सबसे प्रेरक और सबसे चौंकाने वाली सच्ची घटनाओं में से एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है जब सब कुछ अंधकार में हो तब भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। उस देश में एक मनुष्य रहता था, उसका नाम था अय्यूब। वो ईश्वर से डरने वाला, सीधा सादा और पाप से दूर रहने वाला था। अय्यूब की संपत्ति अपार थी, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से सेवक और एक बड़ा परिवार, 7 बेटे और 3 बेटियां। हर बार जब उसके बच्चे दावत करते तो अय्यूब सुबह उठकर बलिदान चढ़ाता। शायद उन्होंने अनजाने में कोई पाप किया हो। यह थी उसकी भक्ति, यह था उसका डर परमेश्वर के प्रति। स्वर्ग में एक दिन ईश्वर के दरबार में स्वर्गदूत उपस्थित थे और उनके साथ शैतान भी आ गया। ईश्वर बोले, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं, धर्मी, निर्दोष और परमेश्वर से डरने वाला। शैतान हंस पड़ा, क्यों नहीं होगा? तूने उसे चारों ओर से सुरक्षा दी है, उसके घर, परिवार और व्यापार में तूने आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर तू उसके पास की चीजें छीन ले, वो तुझे श्राप देगा तेरे मुंह पर। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में है, लेकिन उस पर हाथ मत उठाना। अभी एक संदेशवाहक आया ही था कि साबियों ने बैलों को लूट लिया, नौकर मार डाले गए। दूसरा आया, ईश्वर की आग गिरी और सारी भेड़ें जलकर भस्म हो गईं। तीसरा आया, कसदियों ने ऊंट छीन लिए। और फिर चौथा संदेश, तेरे बेटे बेटियां दावत कर रहे थे, एक बड़ा तूफान आया और घर गिर पड़ा, वे सब मर गए। अय्यूब ने कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से निकला, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। शैतान फिर आया, अय्यूब ने सब कुछ खोया फिर भी तुझसे नहीं टूटा, लेकिन एक बार उसके शरीर को पीड़ा दे, फिर देखो। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, लेकिन उसकी जान मत लेना। शैतान ने अय्यूब के पूरे शरीर में फोड़े फूंसियां डाल दी। वह राख में बैठ गया और टूटे हुए बर्तन से घाव खुरचने लगा। उसकी पत्नी बोली, अब भी तू परमेश्वर से चिपका है? श्राप दे उसे और मर जा। अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम केवल भलाई ही लें और बुराई नहीं? 3 मित्र आए, एलिफ्ज, बिल्दद, सोपर। 7 दिन तक वे चुप रहे, बस उसके दुख में बैठे रहे। फिर बोले, अय्यूब तेरे साथ कुछ तो पाप हुआ है, बिना पाप के इतना दुख नहीं आता। अय्यूब बोला, मैं निर्दोष हूं, मेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? धर्मी होने के बाद भी वो उत्तर चाहता था, लेकिन ईश्वर चुप थे। अय्यूब बौखला गया, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों बनाया अगर तुझे मुझे तोड़ना ही था? क्या तू मुझे भूल गया है? क्या तेरे लिए मेरा जीवन एक खिलौना है? वो अपने जन्म को कोसता है, लेकिन कभी भी उसने ईश्वर को श्राप नहीं दिया। एक आंधी आई, ईश्वर बोले, क्या तू वहां था जब मैंने धरती की नींव डाली? क्या तू आकाश के नियमों को समझता है? क्या तू समुद्रों को बांध सकता है? तू कौन है जो ज्ञान के बिना मेरे मंतव्य पर प्रश्न करता है? ईश्वर ने यह नहीं बताया कि दुख क्यों आया, उन्होंने बस दिखाया कि वह सृष्टि के हर तत्व पर अधिकार रखते हैं। अय्यूब गिर पड़ा और बोला, अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। उसने अपने तर्क, अपने आरोप सब छोड़ दिए और नम्रता से समर्पण कर दिया। ईश्वर ने उसके मित्रों से कहा, मेरे सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उसे सुनूंगा। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, फिर ईश्वर ने उसका भाग्य बदल दिया, उसे दोगुनी संपत्ति मिली। फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां हुईं। बेटियां इतनी सुंदर थीं कि देश में उनकी मिसाल नहीं थी। वह 140 वर्ष तक जीवित रहा। उसने अपने चौथी पीढ़ी तक को देखा। जब हम दर्द में होते हैं हम भी पूछते हैं, हे ईश्वर, तू कहां है? पर यह कहानी हमें याद दिलाती है, दुख पाप की सजा नहीं होते, वे कभी कभी आत्मा की परीक्षा होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे दर्द को देखते हैं, लेकिन उनका उत्तर समय के साथ आता है। अगर हम अंत तक विश्वास रखते हैं तो हमारी बहाली होगी और पहले से ज्यादा होगी। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा दर्द सहा है जहां सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर भी आपने ईश्वर को थामा हो? अगर हां, तो आप भी अय्यूब हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अय्यूब की तरह विश्वास रखता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक बाइबल पात्रों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।